सत साहेब गुरुजी। सत साहेब बोली बोली। गुरुजी मेरी मम्मा वीडियो सुनते हैं सारी। अरे वाह बहुत अच्छे। और उनको धुन भी प्राप्त हुई है, लेकिन उनको एक कान में सुनाई देती है, दूसरे कान में नहीं सुनाई देती है। तो अभी आप जो वीडियो सुन रहे कब से सुन रहे, कितनी दिन से? 2 साल हो गए हैं। 2 साल से? तो हाँ जी। फिर उसमें तो मैंने तो बहुत सारा बताया ना कि ये धुन के पीछे मत पड़ो, कि एक कान में आ रही है या दूसरे कान में नहीं आ रही है, या दोनों कान में से आ रही है या नहीं समझ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, आजू बाजू से आ रही है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। वो ऐसा है, हम उसको धुन नाम बोलते हैं, वो कोई ध्वनि वगैरह नहीं होता है। ध्वनि माने आवाज, साउंड, वॉइस, ये तो कानों का विषय होता है ना। मैं जैसा बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आप जैसे बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, ये भी एक साउंड हो गया, ये भी एक ध्वनि हो गया। लेकिन वो जो हम सुनते हैं ना, कि आप जैसे बोले कि ये कान से आ रहा है, वो कान से नहीं आ रहा है, तो वो कानों की बात ही नहीं होती, वो ऐसा हमें लगता है। क्योंकि हमें आज तक इतना ही मालूम है ना कि जो भी ध्वनि होती है उसका संबंध कान से ही होता है। तो इसलिए हम थोड़ा मन में कल्पना कर लेते हैं, यहाँ से आ रही है, वहाँ से नहीं आ रही है, फिर यहाँ से आ रही है अच्छी है क्या। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं 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 यहाँ से आ रहे हैं वो बहुत बुरा होता है, कोई लोग बोलेगा नहीं नहीं यहाँ से आई तो बहुत अच्छा होता है। तो फिर हम सब कंफ्यूज में हो जाते हैं, यार हम करने क्या जा रहे हैं और हो क्या रहा है। तो एक ऐसा है कि लोगों के ऊपर तो पहली बात जाना ही नहीं है, ये बात किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। जो ये आपको हो रहा है, जो आप बोले कि ये कान में हो रहा है, तो ये आपका आत्मा अनुभव कर रहा है। हाँ जी। वो कोई आपका मन अनुभव नहीं कर रहा है, या आपका कान जो है वो कोई अनुभव नहीं कर रहा है। माने इंद्रियों का ये विषय नहीं है, कोई भी इंद्रिय यहाँ काम में नहीं आते। इंद्रिय माने कान, बराबर। तो फिर ऐसा है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। वो तो गुरु प्रसाद है ना। सार शब्द क्या होता है? सार शब्द माने परमात्मा की तरफ से आने वाला शब्द, उसको सार शब्द कहते, इसलिए उसको सत्य शब्द। सार का मतलब सत्य, और शब्द जो सार शब्द माने परमात्मा की तरफ से आने वाला, माने उसकी तरफ से जो भी होता है, जो भी शब्द हम सुनते हैं या वापस आप बोलेंगे कान से, तो ये कान से नहीं सुन रहे हो आप। अगर आपको उसकी परीक्षा करनी है तो अभी आप बोल रहे हो ध्वनि आ रही है, तो आप कान बंद करो तो भी वो चालू रहेगी, खुले कान तो भी चालू रहेगी। अभी इसमें आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि हम तो सुन रहे हैं कि उसके लिए कान बंद करे भी तो भी आ रही है, खुले कान में भी आ रही है। लेकिन आपका सवाल ये है कि ये कान में आ रही है, ये कान में क्यों नहीं आ रही है, ऐसा है ना? जी गुरु जी, एक और बात पूछनी थी। आपने जैसे कहा कि जो सपने आते हैं वो कभी सच नहीं होते हैं, लेकिन मैंने जितने भी सपने देखे हैं वो मेरे सच हकीकत में हुए हैं मेरे साथ वो। अच्छा। हाँ जी। तो बहुत देखो, अभी ऐसा है कि सपने सच्चे क्यों नहीं होते, इसका मतलब ऐसा होता है कि वहाँ जो भी कुछ दिखते हैं ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं लगता, माने उसका सीक्वेंस नहीं लगता। माने जैसा अभी ये जीवन चल रहा है हमारा, आपने कुछ देख लिया तो आप उसको कैसे, उसको क्या परीक्षा है कि ये देखो ये जीवन मेरा घट रहा है, मैंने ऐसा ऐसा सपना देख रहा था, ये जीवन में घट रहा है। या उसको झूठे क्यों कहते हैं कि हो सकता है पिछले कोई जन्म का वो प्रॉब्लम हो, या पिछले जन्म का कोई हमें दिखाई देता है। तो लेकिन हमारा जन्म तो अब भी वाला है ना, पिछले पिछले जन्म के लोग वो भूल जाना, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे भी नहीं कि पिछले जन्म हम मनुष्य ही थे, हो सकते जानवर भी हो सकते, कोई वृक्ष भी हो सकते, कीड़ा मकोड़े जीव जंतु कोई भी हो सकता है। तो रही बात अभी आपकी कि आप बोले कि मुझे जो सपना होता है
वो सच्चाई में होता है। माने पहले सपना आ जाता है और फिर वैसे की वैसे उसके बाद के कुछ दिन में वही हो जाता है, ऐसा आपका कहना है क्या? हाँ जी। तो अच्छा, तो ऐसा कितने आपने सपने को ये किया है कि मैंने इतने इतने देखे और इतने इतने सच हो गए? गुरुजी मेरे बड़े सारे सपने सच हुए हैं। मतलब कि मेरी मम्मा ने बीमार होना था, मुझे मतलब पहले ही दिख गया था। 1-2 दिन बाद मम्मा सच में बीमार हो गए थे। मैंने कुछ ऐसा वैसा सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी पत्नी ऐसे मतलब जैसे जब भी किसी के साथ बुरा होता है या वो मेरे को पहले ही दिख जाता है। हाँ, तो ऐसा है, देखो ऐसा दिखना अच्छी बात होती है तो, लेकिन अभी ऐसा है कि हर चीज को हम विज्ञान के कसौटी पर करते हैं ना, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये तो दुनिया तो ऐसे हमारे पर विश्वास नहीं रखती है, तो हम ही उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो उसकी क्या परीक्षा है? अभी समझो आपको एक सपना आज आ गया, बराबर, तो वो क्या करना, दूसरे दिन आप लिख कर रखना कि मुझे ऐसा ऐसा दिखा था, बराबर। फिर वो कितने दिन में सच हो गया, फिर उसका कैलकुलेशन करना, फिर दूसरा सपना आ गया, फिर लिख दिया, फिर वो कितने दिन में ऐसा, और उसके लिए मॉनिटरिंग करने, खुद मॉनिटरिंग करना कि समझो जैसे अभी आज एक सपना आ गया, बराबर, और वो सपना आप मेल करना, किसी को, फ्रेंड को मेल करना या मुझे मेल करना। तो मेल में क्या होता है, जीमेल में, तो आप जो भी लिखेगी तो उसकी तो तारीख तो होगी कि नहीं, उसका टाइमिंग भी होगा कि नहीं, और बाद में जो घट गया वो भी हमें समझ में आ जाएगा, और फिर हम दिखा सकते हैं कि देखो मैंने 2 दिन पहले मेल किया था और उसमें ऐसा ही लिखा था और ऐसा ही हो गया। ऐसा कम से कम 10 बार होना चाहिए, कम से कम 10 बार होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कोई तो भी चमत्कार है या उसको हम गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, बराबर। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 10 में से 5 बराबर आ रहे और 5 नहीं आ रहे, तो वो गॉड गिफ्ट नहीं होता, वो हम क्या कहेंगे, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। जैसे बहुत सारे लोग सपने देखते हैं तो कोई उतना उसको याद भी नहीं रखता, बराबर। हो सकता है उनको जो सपना आता है बाद में कभी वो सच भी हो जाता है, लेकिन उस टाइम उसको थोड़ी लगता है कि मैंने ये सपने में भी देखा था। तो आदमी का जीवन इतना ही कंजेस्टेड है, या ऐसा समझो कि इतना फुल भरा हुआ है, माने हर सेकंड में, हर टाइम में बहुत सारी घटनाएं होती है, या दिखी जाती है या सुनी जाती है, या उसके ऊपर हम विचार करते हैं, तो कि कितना हम याद रखेंगे। तो मुझे इतना ही कहना है कि पहले ये परीक्षा करो, बराबर। 10 टाइम के 10 टाइम अगर आ गया तो ऐसा समझो कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। कोई तो भी आप अलग ही हो, यूनिक हो, तो एक वो अच्छी बात होती है, बराबर। गुरुजी मेरी मतलब हमारे अभी घर पर प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब कि कसूर था, मतलब हत्या का। तो मेरी मम्मा को मतलब कि चौंकी आती थी, बड़े सारे मतलब कि उनको आत्माएं आके तंग करती थी। तो वो मुझे मतलब कि जब उनको पहली बार मतलब उन्होंने तो बीमार होना था ना, तो वो मुझे पहले सपने में दिख गया था। अब जब भी मम्मा बीमार होते थे, मतलब कि यहाँ चौंकी वगैरह करते थे, तब मेरे को पहले ही सपना आ जाता था। तो मेरे को पहले ही दिख जाता था कि हाँ मम्मा ने बीमार होना ही होना है। और फिर मतलब कि मेरे को समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ, कुछ समझ में, मतलब कि इन सब चीज़ों से मेरे को बड़ा ज़्यादा डर लगता है, वो मैं कभी मेरे से खत्म नहीं हो पाया। अभी मुझे एक बात बताओ, आपकी उम्र कितनी है? अभी गुरुजी मैं 17 साल की हूँ। 18? 17। हाँ, 18? 17। हाँ ठीक है, जो भी 19-20 इधर उधर। हाँ, तो ऐसा है, तो अभी ऐसा है, आज आप बहुत समझदार हो, इसको क्या कहते, जैसे 14 के बाद जो भी होता है ना, वो समझदार बच्चा कहते हैं उसको। हाँ जी। तो
बहुत अच्छी बात है, ये हो रहा है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि ये जो कहते हैं ना, ये आत्मा होती है या आत्मा किसी के अंदर घुस जाती है हाँ जी, या बाहर हाँ जी, निकलती है या मुझे हाँ दिखती जी, है, वैसा कि वैसा। तो ये जो होता है ना, ये एक मनोविकार होता है, या ऐसा समझो कि एक मन का खेला होता है, या मन की एक जादूगरी होती है। तो हाँ जी, जैसे हमारे अंदर एक आत्मा है, और ये आत्मा के चारों तरफ परमात्मा खचाखच भरा है। तो हम क्या कहते हैं, हाँ जी, हमारे अंदर परमात्मा भी है और आत्मा भी है। तो जो हाँ हमारा जी, आत्मा है वो खचाखच परमात्मा में डूबा हुआ है। तो हाँ जी, बात ऐसी है कि वेदों में ऐसा कहा गया है, जिसके अंदर एक आत्मा होती है ना, जो हाँ जी, जो आत्मा कहते हैं, तो उसके अंदर दूसरा आत्मा नहीं आ सकता, बराबर। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, एक देशीय होता है और उसके लिए एक ही शरीर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही शरीर में दो दो आत्मे आ गए। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा कि पहला आत्मा निकल गया और हाँ जी, उसके अंदर दूसरा आत्मा एंटर हो गया, तो ऐसा थोड़ा हो सकता है। लेकिन वो ऐसा समझो करोड़ों करोड़ों में एक आधी बात हो सकती है, उसको अपवाद कहते हैं। तो पहली हाँ बात जी, तो हम उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखना है, बराबर। हो सकता है, मैंने तो कहा कि हाँ आप जी, बोले कि मुझे सपना आ रहा है और उस सपने हाँ के जी, मुताबिक हो रहा है, तो हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने उसके लिए परीक्षा दी है आपको हाँ जी, कि ऐसा 10 बार होना चाहिए, 10 बार होना चाहिए। अगर 10 की 10 बार वैसा कि वैसा हो गया तो हाँ जी, ये अलग ही है, बराबर। तो फिर हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, या उसको ऊपर हम मोहर उमटा सकते हैं कि हाँ, ये बात एकदम सही है। क्योंकि परीक्षा ऐसी होती है, परीक्षा ऐसी होती है, दूसरे भी इसी तरह से करते। लेकिन उसमें ऐसा हो गया कि 50-50 आ गया, पर हाँ जी, आधे पांच सपने हमारे सचमुच में हो गए, सत्य में उतर आए, और 5 हाँ सपने जी, गलत साबित हुए। तो उसका मतलब वो नेचुरली हो गए, माने सेम टू सेम हो गया ना। हाँ जी, 5 में 5 माइनस किए तो 0 हो गया। तो ऐसा उसका ये होता है। तो अभी देखो, हम उसमें जाना नहीं, पहली बात, बराबर। हाँ जी, क्योंकि ये हाँ जो जी, उम्र होती है ना, 14 हाँ से जी, लेकर 25 तक, ये हाँ उम्र जी, होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। माने इसमें किसी ने कुछ अच्छा करने का सोच लिया ना, तो वो मरते दम तक वैसा अच्छा ही करता है। अगर उसने कोई बुरा सोच लिए ना, जैसे हम अतिरेकी वगैरह लोग बोलते हैं ना, तो ये जो तैयार होते हैं ना, तो ये इसी उम्र वाले होते हैं। माने 14 से लेकर 25 उम्र के बीच वाले होते हैं। तो उनको हाँ जैसा जी, ट्रेन किया कि वो वैसे हाँ जी, ट्रेन हो जाते हैं, और फिर वो हाँ लॉक जी, हो जाता है, उनका दिमाग लॉक हो जाता है। मैंने 25 के बाद वो लॉक हो जाता है कि जो फिर हाँ उनको जी, 14 से लेकर 25 उम्र तक जो भी सिखाया, तो वो फिर वो कंटिन्यू, जब तक उनकी जान है, जब तक उनका जीवन है, तब तक वो वैसा ही करते रहेंगे, बराबर। इसीलिए इसी में मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, या हम नौकरी का भी हमारा उम्र वही होता है, शादी की भी उम्र वही होती है। बहुत सारे जो घटनाएं होती ना, इसी इसमें होते हैं, या ज्यादा परीक्षा हम इसी में ही पास हो जाते हैं। तो बात ऐसी है कि ये ऐसा, तो इस उम्र में अगर हमने ऐसा कुछ मन में लाया कि ऐसे कोई भूत होते, प्रेत होते, कोई जादू टोने होते, तो फिर वो विश्वास हमारा पक्का हो जाएगा, और वो फिर बाद में हम तकलीफ देही हो जाएगा, बराबर। क्योंकि जीवन तो बदलता रहता है ना, जीवन में तो अलग अलग कुछ अनुभव आते जाते हैं। तो ये फिर हमें ये अनुभव फिर पिछड़ा देता है, माने समाज में वो उसको अच्छा थोड़ी कहते हैं, क्या अच्छा नहीं कहेंगे ना। तो हमें तो समाज में रहना है, धर्म में रहना है, तो ये बातें ही करना नहीं। जैसा हम 25 के ऊपर जाते तब हमें फिर पता चलता है, लेकिन 25 के अंदर उसको पक्का नहीं करना है, बराबर। तो अभी देखो, हाँ देखा है, हाँ, कैसे मैंने खुद देखा है।
हाँ ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपने तो खुद ही देखते हैं ना, और जो सच हुआ वो भी देखने वाले आप ही हो ना, हाँ जी। तो उसमें तो कोई नकार नहीं रहा ना। हाँ लेकिन जी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपने कहा ना कि कोई आत्मा आती है, मैंने खुद देखा हाँ है जी। सब, तो वो बात के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा कोई आत्मा नहीं होता, ऐसा मुझे कहना है। तो जो आपको देखा तो आप उसमें साक्षी हो, तो आप तो सच ही बोल रही हो, मुझे हाँ भी समझ रहा है, लेकिन असल में बात वो नहीं है, ऐसा मुझे कहना है। हाँ जी। जैसा रेगिस्तान होता है ना, तो हमने दूर तक देखा ना रेगिस्तान में, तो ऐसा पानी की लहरें, जैसे समंदर की लहरें होती ना, तो ऐसा जी। लहरें दिखती है, सचमुच में दिखती है। लेकिन जैसे हम उसके नजदीक जाते हैं तो वो लहरें और दूर जाती है, भागती है, माने वो कोई लहरें नहीं होती। तो वो जी। ऊष्मा से, माने वो जो रेती होती है ना, तो रेती से जो भी तपिश होती है, तो उसका जो भाप होता है वो ऊपर आता है, और फिर ऐसा लहरें जैसा हमें दिखता है, उसको मृगजल भी कहा जाता है। तो ऐसा ही ये, ऐसा समझो कि ये जो आत्मा की बातें है, तो ये हमारे एक मृगजल है, लगने में हमें सत्य लगता है, लेकिन होता है वो झूठ होता है, बराबर। हाँ जी। जैसा रेगिस्तान में वो हमें समंदर जैसे कोई लहरें दिख रही है या पानी दिख रहा है, लेकिन वो कोई पानी नहीं होता, लेकिन दिखता है सचमुच में। तो ऐसे थोड़ा समझ के जाना। अभी देखो, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो ये देखो, ये जो बातें हैं ये सब पुरानों से आई हुई है, बराबर। ये जो और ज्यादा से ज्यादा ये इस्लाम जो धर्म है ना, उसमें से ज्यादा निकली हुई ये बातें हैं, या इस्लाम हो या ईसाई धर्म हो, क्रिश्चियन, इसमें ही ये ज्यादा घोस्ट वाली बातें, आत्मा वाली बातें उसमें ज्यादा होती है। तो हमारे इसमें वो बातें नहीं है, तो वहां से वो चल कर यहाँ आ गई, फिर हम वो मानने नहीं लगे, फिर हमारा वो डीएनए में ऐसा समझो कि बैठ गया, यहाँ हाँ होते भूत। तो ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। अभी गीता में भी लिखा है भूत, तो भूत का मतलब क्या है हम भी बोलते हैं। तो ये जो पंच महाभूत होते हैं ना, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, जल, तो ये जो पंच महाभूत है ना, उसको भी भूत कहा जाता है। हम आदमी ना, हर स्त्री हो पुरुष हो, उसको भी भूत कहा जाता है। भूत माने जिसमें आत्मा होती है, जिसमें या आत्मा के लिए वो चीजें काम आती है, उसको भूत कहा जाता है। तो भूत माने वो वाला भूत नहीं, डरावना वाला वगैरह भूत होता है ना, वो भी नहीं होता। तो उसमें हमें जाना ही नहीं, क्योंकि वेदों में वो उसको नकार दिए, माने वेदों में इसकी कोई भी बात नहीं आई है। ये तो बाद में पुराणों में, मैंने कहा ना कि जो मतांतर जो है, ये जो अलग अलग गुरुआ लोग होते हैं, अलग अलग उनकी संस्थाएं होती है, या अलग अलग धर्म होते हैं, तो ये सब पुराण पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन जो असली जो धर्म है ना, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं है, तो वो ऐसा समझो को वेदों को जो मानने वाली संस्थाएं होती है, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र मानने वाले जो होते हैं ना, वो कभी भूतों की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो पुराने वाले लोग हैं ना, पुराणों को मानते हैं, जो 18 पुराण होते हैं ना, तो उसमें ही ये कथा कहानी आई है। तो इसलिए हम पुराणों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। उसमें सिर्फ रामायण और महाभारत ये सच्चा है, बाकी जो पुराने है तो वो सिर्फ एक ज्ञानवर्धक है, एक कथा के लिए, एक संकेत के लिए, परमात्मा का संकेत के लिए वो ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा समझो 99% बातें वो कुछ अच्छी नहीं होती है। जो कथा होती है ना, वो कथाएं होती है, बराबर कि नहीं। तो पुराणों में तो बहुत सारा लोक लिखा है, लोग ये लोक से वहाँ वो लोक में जाते थे, उसमें तो पाताल भी दिखाया है, ऊपर वाले भी कोई लोग बताए हैं। जैसे नारद मुनि वहाँ से यहाँ आते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे, स्वर्ग का रास्ता था। तो फिर पहले के जमाने में वो था, अभी कहाँ गया फिर? अब नारद जी क्यों नहीं आते हैं? अच्छा, वो देवी देवता पुराणों में बताया है, तो फिर वो आज देवी देवता कहाँ गायब हो गए? आज कल युग में हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्यों फिर पत्थर की मूर्ति
बनकर हाँ जी। मंदिरों में बैठ गए हैं और वो हाँ क्यों जी। नहीं बोल रहे? पहले बोलते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, बड़े बड़े हाँ युद्ध करते थे, फिर आज क्यों नहीं करते हैं? तो हाँ जी। बात ऐसी है कि वो एक जैसा सिनेमा होता है, सीरियल होती है, जैसे वो कथा हाँ जी। कहानी हम देखते हैं और छोड़ देते हैं, बराबर। एक वो हाँ जी। मनोरंजन होता है। और देखो आजकल लोग है ना मनोरंजन पर ज्यादा विश्वास रख रहे हैं। जैसा कहीं रामायण का पाठ हो रहा है तो रामायण हाँ का जी। पाठ एक ठीक है, लेकिन जो भागवत कथा होती है ना, तो हाँ जी। उसमें क्या होता है, कथा कहानी होती है ना, हाँ लेकिन जी। तो और वो जो कथा बोलने वाला होता है ना, वो बोलता है ना, ये कथा अगर आपने पूरी सुनी तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कथा हाँ जी। कहानी पिक्चर देखने से किसी को मोक्ष होने वाला है क्या? किसी कथा सुनाने से किसी को मोक्ष मिलने वाला है क्या? नहीं मिलता है ना। बिल्कुल जी। मोक्ष कोई एक नहीं। छुट्टी बात होती है क्या? तो हाँ ये जी। ऐसे ही बता देते हैं कि परीक्षित राजा ने, शुक मुनिदेव ने परीक्षित राजा को ये कथा बताई और वो मोक्ष पधार गए। तो आप भी हाँ जी। वही कथा 7 दिन में सुनो और मोक्ष को प्राप्त करो। फिर ये लोगों को सस्ता लगता, सौदा लगता है ना। ये हाँ तो जी। बहुत बड़ी बात है। ये साई अरुण जी का इतना प्रवचन सुने, फिर वो सार शब्द आता है नहीं आता है, वो भी परमात्मा की ओर से आता है, वो झंझटी हाँ क्यों जी। करना? मस्त पैकी 7 दिन कोई सप्ताह का भागवत पारायण कर लेना, या कई कथा हो रही भागवत की उसमें जाना। तो ये कथा कहानी वाले जो लोग हैं ना, जो कथा बोलते हैं, तो वही बताते हैं। तो अभी वो भी कैसे बताते, वो भी उसमें लिखा है ना भागवत कथा में लास्ट में हाँ कि ये हाँ जी। सुनने से ऐसा होता है। तो लोगों को क्या समझता है मोक्ष क्या होता है? वो लोगों को कुछ मालूम नहीं, बस अभी वो कथावाचक कह रहे ना, बोल रहे ना, बस सुनना। फिर हमें मोक्ष मिला या ना मिला उसकी कोई परीक्षा नहीं है, कुछ नहीं। तो कलयुग के लोग ऐसे ही क्या बोलते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। क्या करते हैं? शॉर्टकट ढूंढते हैं। जैसे कोई गुरु लोग बोलते हैं, ये ले लो मंत्र, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। हाँ जी। हाँ, ये करो आपको मोक्ष हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बस लोगों को यही चाहिए, लेकिन कोई मंत्र कोई काम करता नहीं है, कुछ नहीं है। उसका एक अलग अर्थ होता है, अच्छा अर्थ होता है। वो अर्थ क्या कहता है, वो क्या संकेत करता है, या परमात्मा के बारे में वो क्या कहता है, बस वो महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी। बाकी महत्वपूर्ण नहीं होता है। हाँ जी। बराबर। फिर हाँ और जी। कोई पूछना है? गुरुजी क्या बोलते हैं, मेरी मम्मा जो मतलब कि 2 साल तक ऐसे ही रहे, बीमार होते रहे, वो हर बार उनमें प्रवेश आता ही रहता था। वो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। हाँ, पहले मेरे को विश्वास नहीं था कि ये चीजें होती हैं। मेरे को बिल्कुल विश्वास जब हुई ना मेरे घर पर, तब मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैं हैरान हो चुकी थी। मेरे को बड़ा ज्यादा डर लगता था। बराबर ना। तो वो होता है, मैं क्या कहता हूँ, वो होता है, हमारे सामने होता है। कोई समझो औरत है, वो जैसा वो कोई संचार हो जाता है तो मनुष्य का आवाज भी निकलता है। अगर कोई मनुष्य है, उसके अंदर कोई ऐसा आप बोले कि आत्मा प्रवेश होता है, या जो उसके साथ होता है, तो वो कोई औरत का भी आवाज निकलता है। या ऐसा भी होता है कि इतना जोर का आवाज जाता है या आवाज करती है, तो इतना बड़ा कि आज तक हम ऐसा समझो कोई मनुष्य उतना आवाज नहीं कर सकता, तो वो टाइम उतना निकल जाता है। समझो अभी आपकी माँ है, तो वो कोई वृक्ष पे चढ़ी नहीं, माने वृक्ष पे एक चढ़ना भी एक कला होती है ना। पहले के जमाने में लोग बड़े बड़े वृक्ष होते थे ना, तो चढ़ जाते थे। तो वो लेकिन अभी समझो आपकी माँ को वो कोई ये नहीं है, उसकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, बराबर। लेकिन जब संचार आ जाता है शरीर में, तो वो इतनी फटाक से वो वृक्ष में चढ़ जाती है, ऊपर तक जाती है उस हालत में, उस इसमें। तो उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। थोड़े से आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, अलग अलग आवाज निकलती है। तो ये एक प्रकार का उसको मानसिक बीमारी ही कहते हैं। तो उसके लिए
बहुत सारे औषधि अब बाजार में उपलब्ध है, उसके स्पेशल डॉक्टर है, उसको मनोविकार तज्ञ कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकेट्रिक कहते हैं। अगर हम उनके पास गए तो वो बढ़िया औषध देते हैं और ये हमेशा के लिए निकल जाता है। लेकिन वो जो औषधि होती है वो चल, लेकिन हम क्या करते हैं, तो हमने ऐसे कथा कहानी सुनी होती है ना, फिर बाकी वो आजू बाजू वाले लोग तो होते ही, अरे हाँ हाँ कोई ऐसा ऐसा भूत पिशाच होगा, आपके मम्मी को उन्होंने ये कर लिया, या आप भी देखती हो आंखों से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उसका वर्तन वो जब वो उसके अंदर संचार हो जाता है तो उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो अलग सा बोलने लगती है, जो भाषा आती नहीं वो भाषा भी बोलने लगती है, जो कहना नहीं वो भी कह देती है, थोड़ा भविष्य भी बोल देती है, तो या पिछले वाला भी बता देती है, तो उसमें बहुत सारा बातें होती है। तो ये सब आप कोई साइकेट्रिक के पास जाएगी, डॉक्टर के पास जाएगी, तो मैं जो कह रहा हूँ ना वही वो बोलेगा, होता है, लेकिन वो कोई इतना उसमें डरने की बात नहीं है। जब आप जाएगी वो आपको दवाई पानी मिलेगी और आप बढ़िया एकदम आनंद से जीवन ये करेगी, फिर कोई आत्मा ही नहीं आएगा, कोई संचार भी नहीं होगा और ये बातें भी नहीं होगी, और उसके लिए जो हम विचार करते हैं ना तो वो विचार भी फिर मन में नहीं आएगा, और फिर बाकी जो जीवन हमारा आनंद से गुजर जाएगा। अभी देखो कम से कम उनको सार शब्द तो मिलने लगा, चलो एक कान से हो रहा है तो ठीक है, जो भी हो रहा है, तो इतना परमात्मा आपके ऊपर कृपा कर रहा है। लेकिन अभी रही बात ये बातें कि जो आपको सच्ची लग रही है या आपके सामने घट रही है, आंखों देखा हाल, आपको कोई झूठ बोल रहा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी, लेकिन मेरे को ये धुन की, हाँ मेरे को भी आती है बराबर कि नहीं, तो परमात्मा की कृपा आप दोनों के ऊपर हो रही है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा है कि देखो यहाँ परमात्मा आ गया और ये बात आ गई, अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्व सामर्थ्यशाली है, अगर सचमुच में अगर परमात्मा आपके अंदर इतना उतर रहा है तो ये चीजें जो है ये तो ऐसा समझो कि हमारे अंदर तो परमात्मा भी प्रकट हो गया, सार शब्द भी प्रकट हो गया, और ये भूत प्रेत भी हमारे यहाँ आ रहे, तो इसका साफ मतलब है कि ये भूत प्रेत तो ये नहीं है या ऐसा होता ही नहीं है। तो क्योंकि परमात्मा के सामने वो कैसे टिकेंगे, नहीं टिकेंगे ना। एक पवित्र शक्ति अगर हमारे अभी आसपास है या हमारे अंदर उतर गई है सार शब्द के माध्यम से, तो वो अगर सचमुच में कोई अलग शक्ति होती तो वो भाग जाती ना, लेकिन वो शक्ति ने तो भागने की बात ही नहीं ना, नहीं की। हाँ ऐसा मुझे कहना है। अगर वो रस्सी का सांप है, वो जो रस्सी है उसको हम अगर सांप बोल रहे हैं, लेकिन जब हम जाएंगे नजदीक जाएंगे या कोई बत्ती लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, तो उस प्रकाश में हमें दिखाई देगा अरे ये तो रस्सी की पड़ी है। लेकिन जब हम वो उसके नजदीक नहीं जाते, लंबे से ही बोलते हैं कि नहीं नहीं अंधेरे में ये सांप ही है, फिर उसके ऊपर फिर हम बहुत सारा कथा कहानी भी कर सकते हैं या डर जाते हैं या फिर अलग अलग बातें हमारे अंदर आ जाती है। तो मुझे इतना ही कहना है कि अगर आपको सार शब्द प्राप्त हुआ तो ये बातें होती नहीं। अभी मैं तो कह रहा हूँ ये कोई ऐसी बातें रहती नहीं है, होती नहीं है, कोई आत्मा किसी के अंदर नहीं जाता या किसी को नहीं सता सकता। देखो ये जो हमारा आत्मा है ना, हमारे से बाहर भी नहीं जा सकता, तो क्या किसी के अंदर उतारेगा और दूसरा आत्मा कैसा उसको उतार देगा। तो हमारे तो ये पास अभिसार शब्द की शक्ति है, सबसे बड़ा परमात्मा है, तो वो कैसा आएगा। लेकिन आपको लग रहा है माने यहाँ परमात्मा भी है और आप बोल रहे कि यहाँ घोस्ट भी है, माने बुरी आत्माएं भी है, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं कहता हूँ बुरी आत्माएं होती ही नहीं है, तो वो एक प्रकार का वहम हो जाता है। तो वो फिर कैसा हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो वो आपको पूरा डॉक्टर समझा देगा। या कोई एमडी होम्योपैथी वाले है ना, तो वो भी उनके पास भी दवाई लिए तो भी वो आप ठीक हो सकते हो। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ना, वेद बोल रहे हैं ना
कि कोई प्रेतात्मा नहीं होता, कोई भूत नहीं होता, कोई ये वो जादू टोना होता ही नहीं, ये बातें सच्ची नहीं है। तो फिर हम अगले जो कोई पुराने निकले, कोई पुस्तकें निकली है या यहाँ वहाँ से हम सुन रहे हैं या यूट्यूब से सुन रहे हैं या कोई बोल रहा है, तो उसको कोई आधार नहीं ना। हाँ जी। हाँ, तो मैं कहा इसकी परीक्षा के लिए आप डॉक्टर के पास जाओ और चंगे हो जाओ। फिर आप सार शब्द आपके पास तो है ही, और वो 24 घंटा आ जाएगा, दोनों कानों से गूंजने लगेगा, वो मधुर सुन में मस्त हो जाओ। बराबर कि नहीं? तो ठीक है, अभी आपको मालूम नहीं था, आपको अब मालूम हो गया। बराबर। तो बोलो। थी जैसे कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो मतलब कि खत्म ही नहीं होता। ऐसे बोलते हैं कि हर एक चीज का अंत होता ही होता है, तो क्या ब्रह्मांड का भी अंत होता होगा? फिर ब्रह्मांड का अंत तो है ही। अब ब्रह्मांड अनंत का मतलब ऐसा है कि इतना वो बड़ा है, इतना विशाल है कि मैंने क्या कहा, आप राजस्थान कभी गई है कि नहीं? नहीं। तो वहाँ जो रेगिस्तान है ना, हाँ जी। तो कितना रेगिस्तान बड़ा है, तो उसमें से आप एक वालू का कण निकालो, एक वालू का टुकड़ा ले लो। हाँ एक जी। वालू का कितना छोटा 1 mm वाला पत्थर ले लो। बराबर। हाँ। तो वो पत्थर समझो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, और ये जो पूरा रेगिस्तान है ना, वो पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा समझो। इस पृथ्वी में हम कितने छोटे हैं, तो और ये पूरे रेगिस्तान में ये कितना वालू का कण, ये इतना छोटा सा। हाँ जी। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, अनंत है। अनंत माने उसकी हम मोजदाद नहीं करते, लेकिन ऐसा उसका अर्थ नहीं है। साइंस ने उसको भी किया है, लेकिन वो फैलता जा रहा है ना। जैसे हम उसकी मोज माप करते हैं टेलीस्कोप से, या जो प्रकाश किरणें जो आती है ना, प्रकाश जो हम बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं ना उसको, तो वो जो किरणें आती है उसके अभ्यास करते हैं कि ये प्रकाश कितनी दूरी से ये प्रकाश यहाँ तक पहुँच गया है, फिर उससे पता चलता है कि कितना लंबा है। तो ये तो प्रकाश तो आता ही जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा है। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, परमात्मा का समझो 20% भाग है। कितना? 20%। उस ब्रह्मांड में हम एक हमारी पृथ्वी है, और वो पृथ्वी में हम हैं, और फिर बचा 80% तो कितना बचा है कि नहीं, परमात्मा 20% समझो। ये अनंत जो हमने कहा कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, बराबर। हाँ जी। तो बाकी तो बचा परमात्मा है ही। तो देखो, परमात्मा के अंदर पूरे ब्रह्मांड भी है, ये अनंत ब्रह्मांड है, इतना फैला हुआ कि जिसका अंत नहीं लगता, इतना बड़ा ब्रह्मांड परमात्मा, लेकिन वो भी 20% है। तो बाकी कितना बड़ा फिर परमात्मा होगा? 80% तो और तो परमात्मा वैसा के वैसा बचा हुआ है। और तो और ये इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्रह्मांड में, परमात्मा में पूरा डूबा हुआ ब्रह्मांड है। तो हमें ये इतना ये है, तो फिर इसका कहाँ अंत आ गया है? तो ब्रह्मांड का अंत है, लेकिन परमात्मा का अंत नहीं है, होता है। तो इतना विशाल ब्रह्मांड, परमात्मा अगर हमारे या उसने उसकी पहचान हमें, हमारे आत्मा को दे दिया है। आपने जो कहा ना कि मेरे एक कानों से आ रहा है, या आप बोले कि मुझे भी वो ध्वनि सुनाई दे रही है, तो वो ब्रह्मांड की ध्वनि नहीं है, वो परमात्मा की ध्वनि है। उसको शब्द कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं। देखो, एक शब्द जो होता है, जो हम बोल रहे हैं या आप बोल रही है, वो भी शब्द है कि नहीं, जहाँ से सब संसार चलता है। संसार तो शब्दों से चलता है ना, अगर बोले नहीं कुछ तो संसार कैसा चलेगा? तो ये भी एक शब्द है, इससे पूरा ब्रह्मांड हो गया है, तैयार हो गया है, बराबर। या इसमें जो ब्रह्मांड में जो शब्द चल रहे हैं उसको हम वेद वाणी कहते हैं। जो वेद है ना, तो वेदों में जो जितने भी अक्षर है ना, तो वो उससे ये पूरे ब्रह्मांड बन गए और चल रहे कारोबार। तो ये जो परमात्मा है ना, तो जो ये सार शब्द है, ये परमात्मा की ओर से शब्द आता है। तो इसीलिए वो शब्द, उसको सार शब्द कहते हैं। और ये जो पूरे ब्रह्मांड में या जो हमारे संसार में जो शब्द चल रहे हैं, वो ये हम निर्मित कर रहे हैं।
ये हाँ। हमसे निर्मित हो रहा है, लेकिन हमको किसने बनाया, ये ब्रह्मांड किसने बनाया, या हाँ जी। ये ब्रह्मांड में जो शब्द चल रहा है, ये हाँ तो देखो जी। हमारे शब्द तो हम बोल भी रहे और मिट भी रहे, बोल भी रहे हाँ और जी। मिट भी रहे, वैसे ये शब्द से भी ब्रह्मांड बना है, लेकिन जो भी बनता है वो बिगड़ता ही है ना। माने कई हाँ जी। करोड़ों हाँ करोड़ों जी। करोड़ों बरस ये ब्रह्मांड रहेगा, हाँ जी। बाद में जाता है, या उसमें से छोटा पार्ट जाता है तो फिर हाँ जी। दूसरे का नंबर लगता है, तीसरे का, तो ये ऐसा चक्कर चलता ही है। लेकिन जो परमात्मा का जो शब्द होता है ना, वो शाश्वत रहता है, सत्य रहता है, सनातन हाँ जी। होता है, आदि अनादि से होता है, और वो स्वयंभू होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। तो वो हाँ ये सार शब्द माने और उसका ही हमें वो आवाज है, बराबर। हाँ जी। तो ये आवाज प्राप्त होना, और वो भी किसको प्राप्त होता है, वो उसके मर्जी से वो हमें उसकी अनुभूति देता है, उसका अनुभव देता है, हमसे नहीं होता, बराबर। बाकी जैसे ये हाँ जी। गाने वगैरह सुनते हैं, ये तो हमारा अनुभव है ना, हाँ जी। वो, और ये हमारे हाथों में है। जैसे हम बोल रहे हैं, ये भी हम शब्द फेंक रहे हैं, लेकिन ये शब्द भी नष्ट होते हैं। एक सेकंड में मैं कितना शब्द बोलता हूँ, वो तैयार भी हो रहे, जा भी रहे। ऐसे दुनिया में हाँ तो जी। प्रपंच चल रहा है, संसार में बोले शब्द बोले जा रहे, वो तैयार भी हो रहे। तो इस संसार में जो भी वो तैयार होता है वो बिगड़ता ही है, या वो नष्ट होता हाँ है, जी। वापस उसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये हाँ जो जी। सार शब्द है वो उसका द्वारा आया है, तो उसका वो कभी नष्ट नहीं होता, बराबर। हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, हाँ जी। लेकिन ये हमारे आत्मा को चिपक गया है, तो वो हाँ हमें मोक्ष ही देगा, बराबर। हाँ जी। वो उसके साथ ही लेके जाएगा। तो परमात्मा हाँ जी। इतना हमारे पास आया है, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया है, हमेशा के लिए पकड़ा हुआ है। तो अभी जो हाँ जी। जिंदगानी है वो चलानी है हमें, बराबर। हाँ जी। तो अभी आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं, वो आपको मालूम। हाँ तो जी। मैंने जो जो कहा वैसा वैसा करो, सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, बराबर। जी गुरु जी। चलो, और कोई पूछना है? मैंने बात करनी है एक सेकंड। गुरु हाँ जी। सच साहब बोले। गुरु जी कृपा बनाई रखियो सर। हाँ, अभी आपने बराबर बात की। यही चाहिए कि बस ये जो भी कोई हमारे संचय है, जो वहम है, वो सच्चे है या झूठे है, वो क्या है, बस परमात्मा को समर्पित करो। मैंने तो क्या कह दिया कि परमात्मा की नजर निगरानी आपके परिवार के ऊपर है, सब कुछ चंगा और भला होने वाला है। बस परमात्मा पर विश्वास रखो, और मैंने जो कहा उसके ऊपर विश्वास रखो, वेदों पर विश्वास रखो, और जो भी हो रहा है उसके लिए मैंने मार्गदर्शन किया है, उसी अनुसार आप वो दवाई भी ले लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत्य।